हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं आज का POTD 2264 लार्जेस्ट 3 सेम डिजिट नंबर इन स्ट्रिंग। तो इजी टैग्ड है और बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बिगिनर्स के लिए। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इंटीजर। एन इंटीजर इज़ गुड इफ़ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, इनको ध्यान से देखना कि एक सबस्ट्रिंग ऑफ नम विद लेंथ 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग होनी चाहिए अगर वो गुड होना है उसको। तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन यूनिक डिजिट। ठीक है, 3 लेंथ होनी चाहिए और एक यूनिक डिजिट होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम गुड इंटीजर एज अ स्ट्रिंग और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो सच इंटीजर एक्सिस्ट। ठीक है, तो क्लियर है एक्सप्लेनेशन। तो सब स्ट्रिंग्स आर कंटिन्यूअस, ये सब तो पता ही होगा आपको। अब देखो, ये हमारे पास जैसे एक नम थी, तो ये वाला नम इसका आंसर है, ये वाली सब स्ट्रिंग इसका आंसर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 3 है और यूनिक डिजिट भी 1 है। ठीक है, और ऐसे ही इस केस में देखोगे तो ये हमारा लेंथ 3 है और यूनिक डिजिट भी 1 है। तो इस वाले में कोई ऐसी वो नहीं थी जिसमें 3 लगातार सेम डिजिट्स हो, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करी है। तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? तो देखो, मैं आपको तीन बोल 2 अप्रोच बताऊंगा। तो पहली अप्रोच करते हैं पहले। तो इसमें मैं क्या करूँगे, इसमें हम करेंगे कि हर 3 डिजिट का सबस्ट्रिंग को चेक करेंगे। हर 3 डिजिट की सबस्ट्रिंग को चेक करेंगे, उस सबस्ट्रिंग को हम एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस नंबर को हम अपनी स्ट्रिंग में डाल देंगे। फिर जब हम अब अगला नंबर चेक कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने फिर ये वाला नंबर चेक किया, कोई दूसरा नंबर मिला जिसमें 3 डिजिट में सेम मतलब 3 सब स्ट्रिंग का सेम डिजिट वाला नंबर हो, जो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, वो अगर इस पिछले वाले से बड़ा है तो ये हम उसको डालेंगे। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे बोला है ना मैक्सिमम गुड इंटीजर चाहिए अपने को, नहीं तो बहुत आसान हो जाता है। तो लेते हैं इसमें इसको नम की जगह नम्स कर देते हैं और यहाँ से नम्स डॉट साइज लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इंट एक टेम्प ले लेंगे। पहले तो एक str ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे ना अपना सामान। इसमें 0 0 0 लिख देते हैं इनिशियली, ताकि हम 3 डिजिट की करेंगे ना चीज़ें स्टोर, इसीलिए इंडेक्सिंग की मदद से कर पाएंगे इसकी मदद से। फिर मैं लूँगा इंट टेम्प इक्वल टू -1। और एक और की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं x ले लेता हूँ -1। अब लूप लगाते हैं। तो लूप में लगा रहा हूँ, तो क्या लूप यहाँ तक लगेगा? नहीं, लूप मेरा सिर्फ इस नंबर तक लगेगा। ये क्या है? लास्ट वाला होता है n-1, ये होता है n-2, होता है n-3, तो n-3 तक लूप लगेगा मेरा। ये तो पता ही है ना, क्योंकि लास्ट वाली सबस्ट्रिंग हमारी ये है। इसके बाद चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगी। तो n-3 और लेस देन इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ पे, बस, है ना, एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा तीनों डिजिट सेम है या फिर तीनों अभी जो सबस्ट्रिंग आ रही है वो सेम है। तो अगर मेरा नम्स का आई सॉरी नम्स का आई अगर बराबर है नम्स के i+1 के, एंड नम्स का आई ही मेरा अगर बराबर है नम्स के i+2 से, मतलब कि 3 लगातार सेम वो आ रही है मेरी नम्स का i+2 लिखना था। तो 3 लगातार सेम आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अगर ये 3 लगातार सेम आ रहे हैं तो इसको मैं अपने डिजिट में कन्वर्ट करूँगा। एक और अप्रोच इससे अच्छी भी है मेरे पास, पर मैं पहले ये बता रहा हूँ। इसको मैं डिजिट में कन्वर्ट करूँगा, इससे मुझे ये भी सीखने को मिलेगा कि डिजिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे मैंने 3 डिजिट की है, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा फिक्स्ड है कि 3 ही डिजिट्स होनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा टेम्प है या फिर मेरा एक्स में करेंगे ना, एक्स में हम क्या करेंगे, नम्स का आई। देखो, अब एक जैसे मेरे पे स्ट्रिंग है, मान लो मेरे पे एक स्ट्रिंग है 6, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ अपने नंबर में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, 6 मतलब जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में 6 है, -0। अगर आप ये करोगे तो ये स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसकी एस्काई वैल्यूज़ को देखो कि कैसे हो रहा है। इन दोनों की एस्काई वैल्यूज़ को चेक करोगे ना, तो माइनस करके इसकी एस्काई वैल्यू हो जाएगी, जो समझ रहे होगे। तो ऐसे होता है। तो हम तीनों डिजिट्स को, सबसे फर्स्ट डिजिट को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे, प्लस दूसरे डिजिट को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 10 से इंटू कर देंगे, और लास्ट वाले को किसी से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। तो 777 बन जाएगा। तो नम्स का आई
इंटू 100, ओ सॉरी, नम्स का पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, नम्स का आई माइनस मेरा पहले जीरो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब इंटू 100 प्लस नम्स का आई, नम्स का आई क्योंकि तीनों डिजिट सेम ही हैं, तो नम का आई ही ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नम का आई प्लस वन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नम का आई इंटू, सॉरी पहले माइनस ज़ीरो कर देते हैं, फिर इंटू 10 प्लस नम्स का आई माइनस ज़ीरो, बस इतना करना था हमने को। और इसी से अपना ये 777 इन इंटीजर फॉर्मेट कन्वर्ट हो चुका है एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मेरा एक्स बड़ा है टेम्प से, तो मेरे टेम्प में पहले तो एक्स दे दो, टेम्प में इक्वल टू एक्स दे दो, और फिर क्या करो कि जो ये टेम्प है इसको मैं अपने स्ट्रिंग में डालूँगा। कैसे? अगर मेरा एक्स बड़ा है टेम्प से, तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग हमने ढूंढी थी, इसको मैं डाल दूँगा अपने एस में। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो एस में मुझे ना स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए, मुझे इंटीजर फॉर्म में नहीं चाहिए। तो देखो हम सीधी बात नमकवासी करेंगे, एस टी आर डॉट सब एस टी आर, ये एक फंक्शन होता है। अब देखो ये क्या करता है हमारा, मैं बताता हूँ। ये इसे हमें कहाँ से डालना था, आई से डालना था, ith इंडेक्स से डालना था, और 3। अब देखो ये क्या करता है, इस इंडेक्स से स्टार्ट करता है अपना, और ये इसकी वो होती है कि अकरेंस होती है एक तरीके से, कितने लेगा ये। सब एस क्या करता है, जैसे मेरे पास 777 था, तो मैंने आई की वैल्यू डाली, तो आई मेरा था इस केस में 1, तो आई 1 से लेके कितनी चाहिए तुम्हें, 3 चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसने 777 उसके आगे के 3 ले लिए, और वो कहाँ डाल दिया, एस में। सॉरी मैंने एस इक्वल टू नम्स डॉट लिखना था। ये क्या करेगा, एस में नम्स में से एक सबस्ट्रिंग निकालेगा, ith इंडेक्स से शुरू करेगा, और 3 वो लेगा सबस्ट्रिंग्स, मतलब एक तरीके से कैरेक्टर्स लेगा 3, है ना। अगर मैं यहाँ 4 डालता तो यहाँ 4 कैरेक्टर लेता है, 7771 ले लेता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करेंगे, और लास्ट में हम अपना रिटर्न कर देंगे। उससे पहले एक और चीज़ है कि अगर मेरा टेम्प इक्वल टू -1 है, तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा। ठीक है, अब रिटर्न करेंगे अपनी एस तो देखते हैं सही होता है या नहीं। सही होना चाहिए वैसे। क्या हुआ, अच्छा हम सबस्टियर यहाँ पे शायद सबस्टियर यूज़ कर रहे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो कर रहे होते, इंडेक्सिंग से डाल रहे होते कि एस का 0 ये डालो फिर ये डालो, तो हमें ये लिखना पड़ता। ये क्या हो गया अब, अरे मैंने एस को स्ट्रिंग से करना था, इंट से कर दिया। अब ये चलना चाहिए, तो देखो ये चल चुका है, सबमिट करेंगे। तो इसकी अब और अच्छी अप्रोच भी देखते हैं हम, जो इससे बेटर है, और वो कैसे है वो भी बताता हूँ। तो देखो हम क्या कर रहे थे, इसको बना रहे थे इंटीजर, और पिछले वाले से कन्वर्ट कर रहे थे कि क्या वो बड़ा है उससे, और अगर वो बड़ा है तो उसे डाल दे रहे थे। पर हम ऐसे नहीं कर सकते इसमें, देखो सिंपल है, हमें इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये एक्स, ये टैम्प, इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो ये स्ट्रिंग है इनको ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लेक्सोग्राफिकली इनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम है। देखो 777 हमेशा बड़ा होगा 000 से, तो अगर कहीं 000 होता तो हम कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होगा। तो यहाँ पे हम लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करेंगे। हमें हम हर नई स्ट्रिंग को अपनी अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करती है कि तीनों डिजिट्स उसमें सेम है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी पिछले वाली स्ट्रिंग के साथ। जैसे यहाँ पे 000 होता, वो हमेशा छोटा होता 777 से, क्योंकि लेक्सोग्राफिकली छोटा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि अगर मेरा नई स्ट्रिंग को देखूँगा कैसे, सब एस टी आर, सिर्फ सब एस टी आर नहीं, नम्स डॉट सब एस टी आर, नम्स डॉट सब एस टी आर। अगर मैं ith इंडेक्स से देखूँ 3, अगर ये स्ट्रिंग मेरी जो सब स्ट्रिंग है ये बड़ी है मेरी एस टी आर से, तो एस टी आर में मेरा डाल दो यही वाली स्ट्रिंग, फिर भूल गया मैं, नम्स डॉट सब एस टी आर। ठीक है, सब एस टी आर ith इंडेक्स से 3। ठीक है, बस इतना ही करना था अपने को।
और रिटर्न एस टी आर, अगर वो एम्प्टी रही होगी, ये कंडीशंस फुल नहीं हुई होंगी, तो यहाँ पे एम्प्टी थी वो इनिशियली, तो देखो चल गया। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी नंबर में कन्वर्ट करने की वगैरह वगैरह करने की, और इजीली हमारा आंसर हो गया लेक्सोग्राफिकली का कॉन्सेप्ट समझ के। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।